Channel. Dips Broadcasting Channel. Dips Broadcasting Channel. Dips Broadcasting Channel. वेलकम यू ऑल इन डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। मौसम अच्छा है, मैं आपकी दोस्तों आपके साथ। आप बिल्कुल रेडी हो कुछ नया सीखने के लिए, तो आइए मिलकर करते हैं धमाल। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। आपको पता है जमीन जितनी ज्यादा फर्टाइल होगी उतनी ही ज्यादा प्रोडक्शन होगी, उतने ही ज्यादा उसमें से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अलग अलग क्रॉप्स निकलेंगी। इजराइल में जो खेती लायक जमीन है वो बहुत कम है, तो उन्होंने क्या शुरू किया है, वर्टिकल फार्मिंग। दीवार वर्टिकल बनाकर उसके ऊपर वो उगाते हैं गेहूं, देन क्रॉप्स, अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स, क्रीपर्स उगाते हैं ताकि वेजिटेबल्स उगे। ओ माय गॉड, मैं अभी आपको पिक्चर दिखाती हूँ, अनबिलीवेबल। देखा ना, जहां चाह होती है वहां राह होती है। उनके पास जमीन नहीं है तो उन्होंने दीवारों पे उगा डाली है इतनी सारी चीजें। इजराइल हैट्स ऑफ। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, फूल है अनेक किंतु माला फिर एक है। फूल अलग अलग कलर्स के होते हैं, रेड, पर्पल, येलो, पिंक, व्हाइट, ब्लैक, वॉल्वेट। मगर सबसे ज्यादा जो फ्लावर महंगा है, जो बहुत कॉस्टली है, दैट इज जूलियट रोज। जूलियट रोज जो है उसको कल्टीवेट होने में, तैयार होने में कितना टाइम लगता है? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, नो 15 ईयर्स, 15 ईयर्स। इसलिए वो इतना कॉस्टली होता है। देखने में बहुत प्यारा गुंधा हुआ बड़ा हैवी फ्लावर होता है, एंड यू वोंट बिलीव उसका एक बुके $1.5 मिलियन का होता है। चलो कोई बात नहीं, आप मुझे रोज बुके देना, मैं वही एक्सेप्ट कर लूंगी। वैसे जब आप किसी को बुके देते हो ना, उसका एक अपना ही चार्म होता है ना। आप उस बुके के साथ अपनी बेस्ट विशेस, अपना प्यार, अपनी अफेक्शन किसी को गिफ्ट करते हो। तो अगर आपको कोई ऐसे बुके देता है तो उसको संभाल कर घर में लेके आइए, और उसका जो बाकी तामझाम है उसको निकाल कर उसके फ्लावर्स को एक पानी का कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें पानी डालकर रख लीजिए किसी भी बर्तन में। वो फ्लावर्स कुछ दिन तक फ्रेश रहेंगे। एक बार की बात है, तुर्कमेनिस्तान में एक ना बहुत बड़ा होल हो गया, और पता लगा साइंटिस्ट को कि उसमें थोड़ी सी नेचुरल गैस है। तो उनको लगा कितनी को नेचुरल गैस होगी, हम आग लगा देते हैं, वो अपने आप जल कर बुझ जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने उस गड्ढे में आग लगा दी, एंड यू वॉन्ट बिलीव, पिछले 50 सालों से वो आग जल रही है। इतना बड़ा गड्ढा है, पता नहीं कितनी उसके अंदर नेचुरल गैस है कि फ्रॉम लास्ट 50 इयर्स वो आग जल रही है, एंड दैट होल इज नोन एज डोर टू हेल। देखा, वो उसको निकाल के यूज भी कर सकते थे, मगर उनको लगा थोड़ी है, क्या करना है। तो पिछले 50 सालों से वो आग जल रही है। आपने अलग अलग तरह की लाइब्रेरीज देखी होंगी, कुछ गोल होती हैं, कुछ वर्टिकल होती हैं, कुछ की बुक्स स्लैंटिंग वे में लगाई होती हैं। वैसे मोस्टली सारी लाइब्रेरी में अल्फाबेटिकली लगाई जाती हैं सारी बुक्स, ताकि इजीली उसको ढूंढा जा सके। कैंसस, यूएसए, वहां पर एक बहुत कूल लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के अंदर तो नो डाउट बहुत अच्छी बुक्स हैं, मगर उसकी बिल्डिंग मैं अभी आपको दिखाऊंगी, इतनी कूल है। क्यों कूल है? क्योंकि उसकी बिल्डिंग पूरी बुक्स की शेप्स की है। बाहर उसके पोर्शंस को बुक की शेप दी गई है, और बाहर से देखने में इतना मजा आता है आंखों को। ऑब्वियसली अंदर जाकर तो बहुत मजा आता होगा। वैसे जो लोग बुक से बहुत प्यार करते हैं उनको मैं अब क्या बताऊं, उनको खुद ही पता होगा कि नई बुक्स की खुशबू कितनी अच्छी होती है। अब आपके पास भी बुक्स आने वाली हैं, खोलिए, पढ़िए, लर्न कीजिए और ग्रो कीजिए डिप्स के साथ।
आपको पता है कि आपका जो ब्रदर या सिस्टर होता है, आप उसको जितना मर्जी डांट लो, मार लो, झगड़ा कर लो, ऑल इज वेल, मगर अगर आपके भाई या बहन को कोई दूसरा घर से बाहर वाला कोई कुछ कहता है तो आपको तो बहुत गुस्सा आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्यार का रिश्ता है। मैं आपको बताती हूँ, यूएसए में एक अंकल थे, वो बहुत एज थे, उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ था। एक दिन अचानक उनको कॉल आती है कि भाई उनका ब्रदर बहुत बीमार है, छोटा ब्रदर। अब अंकल के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इतनी दूर रहते थे कि वहां से ट्रेन भी कोई नहीं जाती और इजीली कोई 4 व्हीलर भी नहीं मिलता। तो उन्होंने क्या किया, अपना लॉन मोवर, जिससे कि लॉन की कटाई करते हैं, है ना, वो एक छोटी सी कार जैसा होता है, उसके पीछे एक छकड़ा बांधा, उसमें जरूरत का सामान डाला और चल पड़े अपने भाई को मिलने। अब वो लॉन मोवर है, उसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ऐसे ही वो चलते चलते 6 डेज के बाद अपने भाई के घर पहुंचे, उसे मिले, उसे प्यार किया और उसको ये आश्वासन दिया दैट आई एम हियर। दिस इज कॉल्ड वेयर देयर इज विल देयर इज वे एंड देयर इज लव। बच्चों, ये जो मूवीज बनाते हैं ना, ये हमको बेवकूफ बनाते हैं एक्चुअली। हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े स्टंट सीन्स, गाड़ियां टकराती हैं, ट्रेन्स आपस में बैंग होती हैं, टाइटैनिक में इतना बड़ा जहाज सिंक कर जाता है, कितने लोग मर जाते हैं। आपको पता है एक्चुअली टाइटैनिक की पूरी शूटिंग एक स्विमिंग पूल में हुई है। मतलब उनके पास ऐसे कैमरास हैं जिससे कि वो छोटी सी चीज को इतना ह्यूज और बड़ा करके दिखाते हैं। ऐसे ही आप देखते हो 2 कारों की टक्कर हुई है, ट्रेन बैंग हुई है, वो भी सिर्फ टॉय कार्स होती हैं और टॉय ट्रेन्स होती हैं। मतलब उनकी एनिमेशन इस तरह से कर देते हैं कि हमें लगता है हाँ ये कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। आपने मूवी देखी होगी 2012, उसमें दिखाया गया पूरी दुनिया खत्म हो रही है, सड़कें टूट रही हैं, ब्रिजेस टूट रहे हैं, धरती नीचे धंस रही है, पूरी दुनिया तहस नहस हो रही है, सी लेवल बहुत बढ़ गया है, दुनिया आधी तबाह हो गई है। ये सब सिर्फ फैक्ट्स थे और कुछ नहीं था। उसमें जितने भी सीन दिखाए गए हैं वो सब ऐसे टॉयज के साथ किए गए हैं। एक मूवी है फाइनल डेस्टिनेशन, उसके काफी सारे पार्ट्स हैं। उसमें ये होता है कि स्विंग्स ले रहे हैं, है ना, तो उनका स्विंग टूट जाता है, कैसे वहां पे हैपनिंग होती है। मतलब फाइनल डेस्टिनेशन मूवी की लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो नेचुरल नहीं होता है। वो सब इतने ह्यूज सीन, वो रोलर कोस्टर का, या जब वो गाड़ी वॉश वाला आया है, या जब ब्रिज टूटता है तो बस में बैठे होते हैं सब, वो सारे के सारे सीन्स ऐसे ही छोटे से रूम में किए गए हैं। ये सब है टेक्नोलॉजी का कमाल, जिसको देखकर हम कहते हैं वाओ।